श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक लोटा जल सभी से चढ़ाने के लिए कहा है। मंदिर में शिवालय में जाके शिवलिंग पर एक लोटा जल सभी से चढ़ाने के लिए कहा है और एक लोटे जल का महत्व भी बताया है गुरुजी ने बताया है आपकी धन से जुड़ी कोई समस्या है, कोई बीमारी है, नौकरी के लिए कोई दिक्कत है और भी जो भी समस्याएं हैं आपकी, एक लोटा अगर आप जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो उससे सारी समस्याओं का हल हो जाता है। अगर आपको फिर भी और भी उपाय कुछ करने हो तो एक बहुत ही सरल उपाय बताया है गुरुजी ने। एक बहुत ही नया 7 लोटे जल का प्रयोग बताया है। ये उपाय कब और कैसे करना है वो आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। ये उपाय सभी लोगों को नहीं करना है, ये बहुत ही विशेष उपाय है। गुरुजी कहते हैं जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का उपाय भी कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, कोई सुधार नहीं हो रहा है, तब आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तब आप शंकर जी के मंदिर में रोज़ जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। इस उपाय को उसी समय करना है जब आप मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं। तब प्रयास करिएगा। अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी को मालूम होगा। बेलपत्री को अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। डंडी का मुख जहाँ से जल गिरता है उस तरफ रखना है। उसी बेलपत्र को वापस उठाकर शंकर जी के शिवलिंग पर अर्पित करना है और डंडी का मुख आप जहाँ बैठे हो उसके ठीक विपरीत दिशा में होना चाहिए। उसके बाद आपको 7 लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर भगवान शंकर जी को समर्पित कर दीजिए। अपने भाव को रखकर आपकी विषम परिस्थितियां चल रही हैं, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है, कार्य अटक रहा है, किसी कारणवश कोई मोटी फाइल है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। 7 लोटा जल बाल्टी में भर के घर से मंदिर ले जाएं। धीरे धीरे 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापस घर पर लेकर आ जाएं। 11 दिन 21 दिन उस बेलपत्र को घर में रखें। फिर उसका विसर्जन वापस किसी नदी, सरोवर, तालाब या किसी वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। जब भी बहुत विषम परिस्थिति आ जाए उस स्थिति में इसका प्रयोग करो। कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति हो, बाबा आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल ही लेते हैं। इस उपाय का प्रयोग सभी को नहीं करना है। इस उपाय का प्रयोग वही लोग कर सकते हैं जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है, तब आपको ये उपाय करना है। बहुत ही ध्यान दीजिएगा। 7 लोटा जल आपको घर से लेके जाना है और मंदिर पहुँच के एक बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी पर अर्पित करना है और डंडी का मुख जल जहाँ से गिरता है उस तरफ होना चाहिए। फिर उसी बेलपत्र को उठा के आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको ध्यान रखना है कि डंडी का मुख आपके ठीक विपरीत दिशा में होना चाहिए। उसी बेलपत्र के ऊपर जो आप 7 लोटे जल लेके गए हैं, एक एक करके धीरे धीरे आपको चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करनी कि आप जो भी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं उससे भोलेनाथ आपको निकालें। उसके बाद उस बेलपत्र को उठा के आपको वापस घर आ जाना है। 11 दिन 21 दिन बेलपत्र रखने के बाद में वापस उस बेलपत्र को किसी नदी, तालाब, सरोवर में या किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर देना है। ऐसा करने से भोलेनाथ आप किसी भी विषम परिस्थिति में फंसे हैं उससे आपको बाहर निकाल ही ले। तो आप और भी कोई उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे, ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।